हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, हरियाणा टीजीटी का आज 2023 में जो टीजीटी लेवल 2 का पेपर हुआ था, इसमें उर्दू का पोर्शन आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 2021 और 2022 में जो टीजीटी और पीजीटी का जो हरियाणा टेट का पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया जा चुका है। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है वह जाकर प्ले लिस्ट में वह वीडियो देख सकता है। इंशाल्लाह वह बहुत ही मुफीद साबित होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इसमें हूबहू पिछले सवालात आइंदा साल देखने को मिले। जैसे 2021 में भी वह सवाल पूछा गया है, तो 2022 में भी वह सवाल देखने को मिला है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि कोका बेली से क्या मुराद है। कोका बेली से क्या मुराद है? क्या कोयल की आवाज़ है, परिंदों का शोर है, या गुले नीलोफर है, या झगड़ा करना है? तो दोस्तों ये क्या है कि एनसीईआरटी जो कि हरियाणा टेट में शामिल निसाब है, तो उससे ये सवाल उठाया गया है। उसमें एक सबक से ये पैराग्राफ से के अंदर से ये पूछा गया है, कोकाबेली से क्या मुराद है? तो क्या है, कोकाबेली से जो मुराद है वो क्या है, गुले नीलोफर से है। क्या है? गुले नीलोफर से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक, सवाल नंबर 92 में है कि क़ाब किसे कहते हैं? क़ाब किसे कहते हैं? क्या एक तरह का साज़ है, बड़ी रकाबी है, सागर को कहते हैं, या खुम को कहते हैं? तो दोस्तों अगर क़ाब की बात किया जाए तो ये बड़ी रकाबी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बड़ी रकाबी को क्या कहा जाता है? क़ाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 93 में है कि उर्दू में इंशाइया निगारी का सिलसिला किसने शुरू किया था? क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शुरू किया था, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शुरू किया था, या सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू किया था, या शिबली नोमानी ने शुरू किया था? तो दोस्तों अगर उर्दू में इंशाइया निगारी की बात किया जाए तो सबसे पहले उर्दू में इंशाइया निगारी शुरू करने वाले कौन अदीब थे? वो सर सैयद थे। कौन थे? सर सैयद थे। तो इस एतबार से हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 94 में है कि देवेंद्र सत्यार्थी कौन थे? क्या अफसाना निगार थे, ड्रामा निगार थे, खाका निगार थे, या नक्काद थे? दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी बतौर अफसाना निगार शामिल निसाब हैं। क्या है? बतौर अफसाना निगार शामिल निसाब हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगले सवाल में है कि मीर अम्मन किसके तवस्सुत से फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुँचे थे? क्या मीर बहादुर अली हुसैनी ने इनको मीर अम्मन को फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है कि दाखिला कराया था, या उनके तवस्सुत से पहुँचे थे, या हैदर बख्श हैदरी के तवस्सुत से फोर्ट विलियम कॉलेज में पहुँचे थे, या अली अब्बास हुसैनी के ज़रिए पहुँचे थे, या निहाल चंद लाहौरी के ज़रिए क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अम्मन पहुँचे थे? तो इसका सही जवाब होगा मीर बहादुर अली हुसैनी। दोस्तों मीर बहादुर अली हुसैनी वह हैं कि जिन्होंने क्या है कि जिनके तवस्सुत से मीर अम्मन क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 96 में है कि प्राकृत किसे कहते हैं? क्या कुदरत, या फितरत को, या मियारी ज़बान को, या अवामी बोली को? तो दोस्तों क्या है, प्राकृत अगर बात किया जाए तो प्राकृत क्या है, अवामी बोली को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? अवामी बोली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि ये झारखंड टेट में भी, झारखंड पीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसमें भी ये सवाल बन सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या है हिंद आर्याई ज़बान का इर्तिक़ा, तो उसमें अपभ्रंश है, प्राकृतिक है, अर्धमगधी है, ये सारे क्या है तो उसमें क्या प्राकृत क्या है एक अवामी बोली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 97 में है कि हाली की मुक़द्दमे शेर व शायरी को किसने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया है?
किसने हाल ही की मुकदमे शेर व शायरी को क्या है कि पहला मैनिफेस्टो करार दिया है? क्या कलीमुद्दीन अहमद ने करार दिया है, या आले अहमद सुरूर ने करार दिया है, या नियाज़ फतेहपुरी ने करार दिया है, या काजी अब्दुल वदूद ने करार दिया है? तो दोस्तों हाल ही की जो मुकदमे शेर व शायरी है उसके सिलसिले में क्या है कि आले अहमद सुरूर ने ये कहा है कि यह शायरी का पहला मैनिफेस्टो है। क्या है? पहला मैनिफेस्टो है। किसने कहा था? आले अहमद सुरूर ने। यानी क्या है? मुकदमे शेर व शायरी को आले अहमद सुरूर ने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को शायरी में हासिल है। ये कौल किसका है? क्या सर सैयद अहमद ख़ान का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, नज़ीर अहमद का है, या मेहदी अफ़ादवी का है? तो क्या है? मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को शायरी में हासिल है। ये कहने वाले कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान है। कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 99 में है कि देखिए ये भी क्या है कि पिछले साल से टकराया हुआ सवाल है। क्या है कि पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके किस सूबे का मशहूर लोकगीत है? क्या गुजरात का है, बिहार का है, जम्मू कश्मीर का है, या राजस्थान का है? 2021 में हरियाणा टेट में ये पूछा जा चुका है, टीजीटी में। किसमें? टीजीटी में। और ये टीजीटी का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। देखिए दोबारा ये पेपर दोबारा ये सवाल टकरा गया। तो क्या पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके, ये कहाँ का लोकगीत है? ये राजस्थान का लोकगीत है, राजस्थान का। ठीक। सवाल नंबर 100 में पूछा जा रहा है कि कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे? कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे? क्या लाहौर में पैदा हुए थे, रावलपिंडी में पैदा हुए थे, या मोगा में पैदा हुए थे, या दिल्ली में पैदा हुए थे? तो दोस्तों कन्हैया लाल कपूर की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ ब्रिज भाषा से हुआ है। यह नज़रिया किसका है? ये सब बार बार पूछा जाने वाला पर किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का बादशाह कब बनाया गया? क्या 1857 में बनाया गया, या 1830 में बनाया गया, या 1837 में बनाया गया, या 1848 में बनाया गया? तो दोस्तों बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का बादशाह 1837 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1837 में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 103 में है कि महरूम का पूरा नाम क्या है? ये तो बहुत आसान सवाल है कि महरूम का पूरा नाम क्या है? तिल्लोक चंद महरूम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 104 में है कि क्या है कि लिंशो ने क्या क़यास आराई की? देखिए जब 2022 का पीजीटी का हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो कि प्ले लिस्ट में मौजूद है, इसमें भी क्या है ये सवाल पूछा जा चुका है कि लिंशो ने क्या क़यास आराई की थी? क्या क़यास आराई की थी कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है। ठीक। अगले सवाल में है कि नासिरुद्दीन की दावत किस सौदागर के यहाँ थी? नासिरुद्दीन की दावत किस सौदागर के यहाँ थी? क्या बेलाल सौदागर के यहाँ थी, या कमाल सौदागर के यहाँ थी, या जलाल सौदागर, या हिलाल सौदागर? दोस्तों ये भी क्या है कि सबक के अंदर से पैराग्राफ से ये सवाल उठाया गया है। तो नासिरुद्दीन की जो दावत थी वह बेलाल सौदागर के वहाँ थी। कहाँ पे थी? बेलाल सौदागर के वहाँ नासिरुद्दीन की दावत थी। ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 106 में है कि नज़्म अब्र बहारा के शायर कौन है? क्या नज़ीर अकबर आबादी हैं, मौलाना हाली हैं, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, या महरूम है, तिल्लोक चंद महरूम है? तो नज़्म अब्र बहार ये इसके शायर कौन है? वो तिल्लोक चंद महरूम है। कौन है? तिल्लोक चंद महरूम की नज़्म क्या है? अब्र बहार। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 107 में यहाँ पे एक शेर पूछा जा रहा है और उसका मिसरे सानी यानी दूसरा मिसरे के बारे में पूछा जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया गया है। पहला मिसरा क्या है कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, ये क्या है? पहला मिसरा है। इसके दूसरे मिसरे की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह खां बनाया। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया।
चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि यह कारखाना तूने कब रायगा बनाया। तो दोस्तों अगर 107 सवाल की बात किया जाए कि जिसमें पहला मिसरा दिया गया है कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तो इसका दूसरा मिसरा, ये मिसरा सानी क्या है, वह कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 108 में है कि क्या सैयद मुश्ताक अली को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा था? क्या पद्मश्री से, पद्म भूषण से, अर्जुन अवार्ड से या खेल रत्न से? तो सैयद मुश्ताक अली को क्या है कि हुकूमत हिंद ने पद्मश्री एजाज़ से नवाजा था। किससे? पद्मश्री एजाज़ से नवाजा था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या है कि लोकगीत कजरी किस मौसम में गाई जाती है? देखिए दोस्तों 2021 हरियाणा टेट का दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है कि लोकगीत कजरी किस मौसम में गाई जाती है? क्या है वो? बरसात में गाई जाती है। कब गाई जाती है? बरसात में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है कि रसदगाह किसे कहा जाता है? रसदगाह किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। रसदगाह किसे कहा जाता है? कि वो जगह जहाँ पे सितारों और सैयारों को देखने के लिए दूरबीन लगी हुई होती है। यानी रसदगाह किसको कहा जाता है? कि वो जगह जहाँ पे सितारों और सैयारों को देखने के लिए क्या लगी होती है? दूरबीन लगी होती है। तो उसको क्या कहा जाता है? रसदगाह कहा जाता है। सवाल नंबर 111 में है कि नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पे पैदा हुए? तो कहाँ पे पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 112 में है कि बच्चों के लिए उर्दू की कहानी किसने लिखी? क्या नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी, इस्माइल मेरठी ने लिखी, या अब्दुल गफ्फार मधोली ने लिखी, या सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखी? तो दोस्तों बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखने वाले कौन है? वो सैयद एहतशाम हुसैन है। कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 113 में है कि क्या है कि अल्लामा इकबाल ने शायरी में किसकी शागिर्दगी इख्तियार की थी? क्या हाफिज़ की इख्तियार की थी, शेख अली हाजी की इख्तियार की थी, या नज़ीरी की इख्तियार की थी, या दाग देहलवी की इख्तियार की थी? तो दोस्तों अगर अल्लामा इकबाल की बात किया जाए तो उनके जो शायरी के जो उस्ताद थे वो कौन थे? वो दाग देहलवी थे। दाग देहलवी की अल्लामा इकबाल ने क्या थी? शायरी में शागिर्दगी इख्तियार की थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या मंदरजा झेल किताबों में किस किताब को इब्ने सीना ने लिखा है? क्या अल फारूक को लिखा है, अल हिलाल को लिखा है, अल कानून को लिखा है, या अल गज़ाली को लिखा है? तो इब्ने सीना क्या है कि मंदरजा झेल में वो किताब जो इब्ने सीना की है वो कौन सी किताब है? वह अल कानून किताब है। वह अल कानून किताब है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 115 में कि इब्ने सीना कौन थे? इब्ने सीना कौन थे? क्या साइंसदान थे, फ़लसफ़ी थे, शायर थे, या नक्काद थे? 115वां क्या जो सही जवाब होगा वह साइंसदान थे। क्या इब्ने सीना कौन थे? साइंसदान थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि उर्दू का पहला नाविल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो सबको ही जानता है किसको? डिप्टी नज़ीर अहमद को। किसको? डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 107 में है 117 में है कि हाय मखलूत याए मखलूत के लिए किस हर्फ का इस्तेमाल होता है? क्या हाँ हे का, या इस वाले है का, या दो चश्मी है का, या हमज़ा का? अगर याए मखलूत की बात किया जाए तो याए मखलूत की बात किया जाए तो ये जिस हर्फ का इसके लिए जिस हर्फ का इस्तेमाल किया जाता है वह हर्फ कौन है? वह दुचश्मी है। कौन है? दुचश्मी है। याए मखलूत किसके लिए या मखलूत के लिए किस हर्फ का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो दुचश्मी है का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? दुचश्मी है का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 118 में है कि देवेंद्र सत्यार्थी कहाँ पैदा हुए? क्या लाहौर में पैदा हुए, लुधियाना में पैदा हुए, या क्या है सिंगरौर में पैदा हुए, या अमृतसर में पैदा हुए? तो दोस्तों क्या है कि देवेंद्र सत्यार्थी की जो पैदाइश हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? सिंगरौर में पैदा हुई थी। कहाँ पे? सिंगरौर में पैदा हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
अगले सवाल में है कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ किसके शागिर्द थे। ये भी क्या रिपीटेड क्वेश्चन है। वो किसके शागिर्द थे? शाह नसीर के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे? शाह नसीर के शागिर्द थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 120वें सवाल में है कि क्या मौज़े हसना किसके खतूत का मजमूआ है। अब देखिए क्या मौज़े हसना सिनफी एतबार से क्या है? खतूत का मजमूआ है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि ये किसके खतूत का मजमूआ है। क्या जाफ़र थानेसरी का है, या नज़ीर अहमद का है, या दिलावर फ़िगार का है, या रशीद हसन ख़ान का है। मौज़े हसना की बात किया जाए तो ये खतूत का मजमूआ किसका है? नज़ीर अहमद का है। किसका है? नज़ीर अहमद का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 121 में है कि रसूलन बाई कौन थी। रसूलन बाई कौन थी? क्या अदाकारा थी, रक्कासा थी, गुलकारा थी, या वायलन नवाज थी? क्या है? वायलन नवाज थी। तो क्या है कि रसूलन बाई क्या थी? गुलकारा थी। कौन थी? गुलकारा थी। 121 का ऑप्शन नंबर 3 यानी गुलकारा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक। सवाल नंबर 122 में है कि ड्रामा कारतूस में किस ज़माने का जिक्र किया गया है। क्या 1770 का जिक्र किया गया है, या 1799 का जिक्र किया गया है, या 1857 का जिक्र किया गया है, या 1906 का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ड्रामा कारतूस में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है? 1799 का ज़माना क्या है? इसके जिक्र किया गया है कारतूस ड्रामे में। ठीक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि हबीब तनवीर ने अपने ड्रामों के ज़रिए किस सूबे के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया है। अगर हबीब तनवीर की बात किया जाए तो इन्होंने क्या है? अपने ड्रामे के ज़रिए जिन सूबे के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास करवाया है वह कौन सा सूबा है? छत्तीसगढ़ का सूबा है। कौन सा सूबा है? छत्तीसगढ़ का सूबा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 124 में है कि जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग कौन थे। क्या हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी थे, या हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, या मुल्ला नसरुद्दीन थे। तो जौ की सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग कौन थे? वह हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। कौन थे? हज़रत अली अलैहिस्सलाम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? क्या तशबीह का इस्तेमाल किया गया, इस्तिआरा का इस्तेमाल किया गया, या मजाज मुरसल का इस्तेमाल किया गया, या कनाया का इस्तेमाल किया गया? तो दोस्तों रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। इस शेर में क्या है कि सनत इस्तिआरा का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? सनत इस्तिआरा का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 126। अब जी देखिए यहाँ पे तदरीस से मुतालिक सवाल पूछा गया है। 2023 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था हरियाणा टेट में, उसमें कुछ सवालात क्या है कि तदरीस के से मुतालिक भी था। तो ये क्या है कि तदरीस क़वायद का इस्तखराजी तरीका क्या होता है? तदरीस क़वायद का इस्तखराजी तरीका क्या होता है? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसके तहत तारीफ़ें और उसूल हिफ्ज़ करा दिए जाते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पहले मिसालें पेश की जाती है, फिर उसूल बताए जाते हैं। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जुमलावारी तरीक़े से क़वायद की तदरीस होती है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसे मखलूत तरीका भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर तदरीस क़वायद में इस्तखराजी तरीका को जानना है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके तहत तारीफ़ें और उसूल हिफ्ज़ करा दिए जाते हैं। ये रटने पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देता है। कौन? इस्तखराजी तरीका जो है वह रटने पर ज़्यादा ज़ोर देता है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक। सवाल नंबर 127 में है सबक व सुबह कभी तो आएगी में किस बच्ची की कहानी बयान की गई है? क्या सलमा की कहानी बयान की गई है, नजमा की कहानी बयान की गई है, या राधा की कहानी बयान की गई है, या अकबरी की कहानी बयान की गई है? तो दोस्तों सबक व सुबह कभी तो आएगी इसमें क्या है कि सलमा नाम की एक बच्ची की कहानी बयान की गई है। किसकी? सलमा नाम की एक बच्ची की कहानी बयान की गई है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
अगले सवाल में है कि तराविश के क्या माने हैं, क्या लटकना क्या है, टपकना क्या है, मुरझाना क्या है या हरा भरा होना क्या है। तो तराविश के अगर माने तराविश के क्या माने हैं, इसके माने क्या है, टपकना क्या है, क्या है, टपकना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 129 में है, अब ये भी देखिए क्या है, तदरीस से है। किससे है, तदरीस से सवाल है कि मुंदरजा झेल में कौन सा जुमला पढ़ना सिखाने के तरकीबी तरीके से ताल्लुक़ रखता है, तरकीबी तरीके से ताल्लुक़ रखता है। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जुज़ से कुल की जानिब इक़दाम करते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कुल से जुज़ की जानिब इक़दाम करते हैं। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सौती तरीक़ा इख्तियार करते हैं। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि क्या है, कि जुमलावारी तरीक़ा इख्तियार करते हैं। तो दोस्तों अगर क्या है कि पढ़ना सिखाने के तरकीबी तरीके की बात किया जाए तो इसमें क्या है कि जुज़ से कुल की जानिब क्या करते हैं, जाते हैं या उनकी तरफ इक़दाम करते हैं, जुज़ से कुल की जानिब इक़दाम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 130 में है कि वज़ीर अली को माज़ूल करने के बाद कहाँ भेजा गया था। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। वज़ीर अली को माज़ूल करने के बाद कहाँ पे भेजा गया था, बनारस भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था, बनारस भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि सबक व सुबह कभी तो आएगी साहिर लुधियानवी के किस गीत का एक मिसरा है, किस गीत का एक मिसरा है। क्या तलखियाँ का है, परछाइयाँ का है, ताजमहल का है या उम्मीद का है। तो दोस्तों वह सुबह कभी तो आएगी साहिर लुधियानवी के ये क्या है कि उम्मीद गीत का एक मिसरा है, उम्मीद गीत का एक मिसरा है जिसमें सलमा नामी एक बच्ची की कहानी जिक्र की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि रज़िया सुल्तान की तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया। रज़िया सुल्तान की तख्त नशीनी का ऐलान किसने किया। क्या हज़रत निज़ामुद्दीन ने किया, क्या सूफ़ी काज़िमुद्दीन ज़ाहिद ने किया या रुकनुद्दीन ने किया या बलबन ने किया। तो 132 का सही जवाब हो जाएगा सूफ़ी क्या काज़िमुद्दीन ज़ाहिद ने, जिन्होंने क्या है रज़िया सुल्तान की तख्त नशीनी का ऐलान किया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 133 में है कि मंदरजा झेल में किसका ताल्लुक़ बुलंद ख़ानी से है। क्या ज़ेर लब पढ़ना, नहीं है तग़य्युर लहन या तफ़हीम इबारत या तफ़वीज़। तो अगर दोस्तों बुलंद ख़ानी की बात किया जाए तो उसका ताल्लुक़ किससे है, तग़य्युर लहन से है। किससे है, तग़य्युर लहन से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 134 में है कि गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। मुंदरजा बाला शेर में सनद की निशानदेही कीजिए। क्या इस शेर में कनाया का इस्तेमाल हुआ है या हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है या मुबालगा का इस्तेमाल हुआ है या ईहाम का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों इस शेर में क्या है कि गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, इसमें क्या है मुबालगा का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया, मुबालगा का इस्तेमाल किया गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 135 में जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये कभी मुसद्दस पूछता है, कभी मुखम्मस पूछता है, कभी रुबाई पूछता है। तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, सबको जानता है कितने, 4 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 136 में है कि मुंदरजा झेल शोरा में किसे खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया था। वो कौन थे, ज़ौक़ थे। कौन थे, ज़ौक़ को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। सबक ऊँटनी किस ज़बान की कहानी का तर्जुमा है। सबक ऊँटनी किस ज़बान की कहानी का तर्जुमा है। क्या जर्मन का है, जापानी का है, फ़ारसी का है या स्पेनी का है। तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है, ये भी क्या है कि पिछली बार सवालनामे में ये सवाल आ चुका है कि ऊँटनी किस ज़बान की कहानी का तर्जुमा है। वो जापानी कहानी का तर्जुमा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 138 में है कि जिसमें मसनवी के बारे में पूछा जा रहा है कि दरियाई इश्क किसकी मसनवी है। क्या मीर तक़ी मीर की है, नवाब मिर्ज़ा शौक़ की है, या वाजिद अली शाह की है, या मुसहफ़ी की है। तो दरियाई इश्क जो है वह किसकी है, मीर तक़ी मीर की एक मसनवी का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का इंतकाल कब हुआ। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का इंतकाल कब हुआ। क्या 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, या 2014 में हुआ, या 2015 में हुआ। तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का जो इंतकाल हुआ था वो किस में हुआ था, 2003 ईस्वी में हुआ था। 2003 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 140 में है कि मुंदरजा झेल में सिकंदर अली वजद की नज़्म कौन सी है। क्या जुगनू है, कोयल है, पहाड़ और गिलहरी है, या रीछ का बच्चा है। तो दर्जा झेल में जो सिकंदर अली वजद की नज़्म है वह कौन है, जुगनू है। कौन है, जुगनू है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। 141वें क्वेश्चन में है कि उस्ताद अमजद अली ख़ान को किस साज़ को बजाने में महारत हासिल की। किस साज़ को बजाने में महारत हासिल की। क्या सितार बजाने में महारत हासिल थी, या तबला बजाने में महारत हासिल थी, या शहनाई बजाने में महारत हासिल थी, या सुरूद बजाने में महारत हासिल थी। तो दोस्तों अमजद अली की बात किया जाए तो उनको किस में महारत थी, वह सुरूद बजाने के में महारत हासिल थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 142 में है कि लिखना सिखाने के किस तरीके में ख़त्त मुस्तकीम और ख़त्त मुनहनी की मशक कराई जाती है। क्या अबजदी तरीके में कराई जाती है, या पढ़ो और लिखो तरीके में कराई जाती है, या सौती तरीक़ा में कराई जाती है, या पेस्तोलॉजी तरीके में कराई जाती है। तो लिखना सिखाने के तरीके में जिसमें ख़त्त मुस्तकीम और ख़त्त मुनहनी का मशक कराया जाता है वो कौन है, पेस्तोलॉजी तरीक़ा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है, सवाल नंबर 143 में है कि नज़्म सब्र का फल के शायर कौन है। क्या शमीम हनफी हैं, अमीक हनफी है, मुज़फ़्फ़र हनफी हैं, या इस्माइल मेठी हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए कि सब्र का फल के शायर की वह कौन है, मुज़फ़्फ़र हनफी है। कौन है, मुज़फ़्फ़र हनफी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 144 में है कि अल क़ानून का ताल्लुक़ किस इल्म से है। क्या इल्म तिब से है, इल्म क़ानून से है, इल्म साइंस से है, या इल्म नजूम से है। तो अल क़ानून का ताल्लुक़ दोस्तों वह किससे है, इल्म तिब से है। किससे है, इल्म तिब से है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि क्या पूछा जा रहा है कि किस प्राकृत के पेट से उर्दू और हिंदी पैदा हुई थी। क्या गुजराती, या पंजाबी, या शोरशीनी, या सिंधी। तो अगर बात किया जाए क्या है कि शोरशीनी प्राकृत के पेट से उर्दू और हिंदी का जन्म हुआ था। किससे, शोरशीनी से। किससे, शोरशीनी से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि साहिल लुधियानवी के पहले मजमूए कलाम का क्या नाम है। क्या तलखियाँ हैं, या परछाइयाँ हैं, कि क्या आओ कि कोई ख्वाब बुने हैं, या गाता जाए बंजारा। इनमें से कौन साहिल लुधियानवी का पहला मजमूए कलाम है। तो दोस्तों इसमें साहिल लुधियानवी का पहला मजमूए कलाम कौन सा है, तलखियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि तनवीन का इस्तेमाल लफ्ज़ के किस आखिरी हर्फ पर होता है। क्या अलिफ पर होता है, वाव पर होता है, या नून पे होता है, या आयन पे होता है। तो तनवीन की अगर बात किया जाए तो इसका इस्तेमाल लफ्ज़ के आखिर में अलिफ पर होता है। किस पे होता है, अलिफ पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या है कि मंदरजे झेल में कौन ज़बान की बुनियादी महारत नहीं है। क्या बोलना, पढ़ना, क़वायद, या लिखना। तो दोस्तों क्या ज़बान की बुनियादी महारतों में क़वायद शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 149 में है कि याए मख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए दोस्तों ये भी बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है कि याए मख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वह लफ्ज़ के आखिर में होता है। कहाँ पे होता है, लफ्ज़ के आखिर में होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 150 और आखिरी सवाल में पूछा जा रहा है कि मीर अनीस के वालिद का क्या नाम है। क्या अजीज़ुल्लाह है, मीर खलीक है, मीर ज़मीर है, या मीर हसन है। तो मीर
मीर अनीस के वालिद बुजुर्गवार का नाम क्या था? मीर खलीक था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का भी सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में लगे रहें। इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। जब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग 2023 के पीजीटी का 2023 के पीजीटी का जो हरियाणा टेट का जो सवालनामा है उसको सॉल्व करेंगे। जब तक कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। अल्लाह हाफिज़।